तो वहीं बीजेपी विधायक सतीश उपाध्याय ने सिख गुरुओं के अपमान पर पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी पर निशाना साधा। उनसे खास बातचीत की नेटवर्क 10 के संवाददाता ने। तेग बहादुर जी पे जो अशब्द आतिशी ने बोले हैं उसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। उसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए बीजेपी विधायक सतीश उपाध्याय जी हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहते हैं? लगातार अपोजिशन जो पार्टी है वो कह रही है कि ये वीडियो बनाया गया है। देखिए, ये तो सब कानून तय करेगा। अब सभापति जी ने इसको फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है, प्रिविलेज कमेटी को भी दे दिया है। प्रिविलेज कमेटी इस पर निर्णय लेगी। कानून सम्मत जो भी निर्णय होगा उस पर निर्णय लिया जाएगा। और सभी सत्ता पक्ष के लोगों की मांग है कि जिस प्रकार से गुरु तेग बहादुर जी के संदर्भ में आपने आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया, वो आपको नहीं करना चाहिए था। और दूसरा एक और सवाल है कि आप उनका गैर जिम्मेदाराना व्यवहार भी देखिए कि आप प्रदूषण पर चर्चा करना चाहते थे और अगले दिन की कार्य जो विषय वस्तु था, सदन चल रहा था, उसमें प्रदूषण पर चर्चा होनी थी, लेकिन आप दिल्ली छोड़कर ही भाग गए। आपकी ये जो गैर जिम्मेदाराना और केवल झूठ बोलना और इस तरीके से अब हम सत्ता पक्ष के लोगों की मांग है कि जिस प्रकार से आपने गुरुओं का सम्मान नहीं किया, आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया है, तो आपको केवल माफी नहीं, इनको पूरी तरह से कोई सजा मिलनी चाहिए। सर, वही एक लास्ट सवाल करना चाहेंगे। कई बिल पास होने थे, सीएजी की 3 रिपोर्ट आने वाली थी, पॉल्यूशन पे चर्चा होनी थी, दिल्ली विकास की तरफ मोड़ने की बात की जा रही थी, पर यहाँ जितने भी सदन चले 3-4 दिन के, हर दिन स्थगित होता रहा, सदन नहीं चल पाया, हंगामे होते रहे। कल के लिए 1 दिन के लिए और बढ़ाया गया है। क्या लगता है कुछ बिल पास होंगे? सीएजी की रिपोर्ट पेश की? बिल्कुल निश्चित रूप से, क्योंकि सत्ता पक्ष इसमें गंभीर है और इसीलिए सदन को 1 दिन के लिए बढ़ाया भी है। अगर वो यहाँ नहीं रहती, सदन अगर यहाँ नहीं चला, तो उनकी उपस्थिति नहीं होने के कारण चला। उन्होंने ही ये आपत्तिजनक टिप्पणी की और वही सदन में चर्चा जाती थी और वही दिल्ली छोड़कर भाग गई। तो निश्चित रूप से कल जो है सदन चर्चा चलेगा और सारगर्भित चर्चा भी होगी। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन गौरव के साथ मैं पल्लवी श्रीवास्तव, नई दिल्ली।